आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। बस यही हम बोलना चाहते हैं, न तो हम लोग को आत्महत्या का लिए मजबूर हो जाएंगे। और 8 महीने हम लोग कहीं पर काम करते हैं। हम लोग आदिवासी है, चाईबासा जिला से आदिवासी है, और हांडी नहीं बेचेंगे तो परिवार कैसे चलाएंगे? हम लोग को बाल बच्चे कैसे, उन लोगों को कैसे पेट पालेंगे? जब तक मान लीजिए सरकार अगर इस बिंदु पे सुनवाई नहीं करती है तो आप लोगों का अगला चरण क्या होगा? पहले तो हम लोग अभी बहिष्कार कर रहे हैं। जब तक सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी तब तक हम लोग अपना बहिष्कार नहीं तोड़ेंगे। और अगर बहिष्कार के दौरान भी उसके बाद भी अगर कुछ नहीं तो आत्मदाह कर लेंगे। अच्छा, यहीं मर जाएंगे हम लोग धरना स्थल में ही। तो जब जायज मांगे हैं तो 17 दिन से आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह सहायक पुलिस ने उग्र होकर पूरा तोड़फोड़ किया, होमगार्ड के जवान भी तोड़फोड़ करे, तब आप हमसे बातें करेंगे? उन्होंने खाली आश्वासन देने का काम किया, इसलिए हमारे जवान में आक्रोश भर गया है। ये तो बंदरी सेना है ना। चिराग तले अंधेरा, ये कहावत चरितार्थ होते आज पुंदाग स्थित धरना स्थल पर एसएमपी न्यूज की टीम को देखने को मिला। जी सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं राज्य के महापंचायत, जिसे आम बोलचाल की भाषा में विधानसभा कहा जाता है। ठीक उसके 3 नंबर गेट के चंद दूरी पर धरनातर होमगार्ड के जवान अंधेरे में रहने को विवश हैं। हालांकि 1-2 जगह ऐसे जो टेंट लगे हैं जहाँ पे लाइट की व्यवस्था है, नहीं तो बाकी जवान अंधेरे में रहने को विवश हैं। ये वही विधानसभा है जहाँ राज्य की आम आवाम की विकास और राज्य की उन्नति के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आए माननीय विधायक बैठते हैं। पिछले 8 मार्च से बिहार की तर्ज पर सुविधाओं की मांग पर अड़े सैकड़ों होमगार्ड के महिला और पुरुष जवान डटे हुए हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई भी खत्म हो गई। लेकिन इन होमगार्ड के जवानों का धरना आज भी बदस्तूर जारी है। इनकी पीड़ा की पड़ताल करने पुंदाग स्थित धरना स्थल पर एसएमपी न्यूज की टीम पहुंची तो सभी होमगार्ड की एकता और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। जी सही सुना आपने। अपनी समस्याओं को लेकर सरकार तक पहुंचाने की बात अमूमन सभी होमगार्ड के नेताओं ने कही। हालांकि आपको हम बताते चले, जिस तरह से होमगार्ड जवानों की संख्या बढ़ रही है, सरकार के लिए एक चुनौती भी होगा, क्योंकि विधि व्यवस्था को लेकर अनेक जगहों पे इन जवानों को ड्यूटी में तैनात किया गया था। लेकिन यह भी देखने को मिल रहा है कि जो तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं कि अब जिस जिला में होमगार्ड के जवान ड्यूटी कर रहे हैं, अपने शस्त्र को जमा कर रहे हैं और धरना स्थल पर प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में जवानों की मौजूदगी दिख रही है। हालांकि आज एसएमपी के टीम से जवानों ने जो कहा, यहाँ तक कि महिला जवानों ने भी जो कहा, वह कहीं न कहीं सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है। फिर भी किसने क्या कहा, हम आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। आवाज तो हम पिछले 17 दिनों से आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। इस बीच में सदन भी चलता रहा। क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि आप लोगों से मिलने आया है या नहीं? सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं आया। ये सबसे बड़ी दुख की बात हम लोग के लिए है, क्योंकि जिस सरकार को हम लोगों ने बनाया वो सरकार हमारा सुख दुख देखने भी नहीं आया। जब उन्हें चुनाव में जीत की ओर अग्रसर होना था, तब हम लोगों से उन्होंने समर्थन मांगा था। हम लोगों ने पुरजोर समर्थन दिया। हमारे एक होमगार्ड साथी ने उन्हें वोट देकर जिताने का काम किया और उनकी सरकार बनाई। वो कहते थे मुझे कलम की ताकत दो, मैं आपका सारा काम करूंगा। हम लोगों ने उन्हें कलम की ताकत दे दी, वो भी पुरजोर तरीके से कलम की ताकत दी। लेकिन आज वो कलम कहाँ चला गया मुख्यमंत्री जी का, हम लोग को तो पता ही नहीं चल रहा है। आज मुख्यमंत्री जी को एरोप्लेन से बंगाल में जाके प्रचार करने का समय है, लेकिन यहाँ पर जो बगल में उनका विधानसभा के बगल में धरना चलता है, यहाँ आने का उनके पास समय नहीं था। अच्छा, डीजी होमगार्ड से आपका कोई प्रतिनिधिमंडल मिला है कि नहीं अभी तक? डीजी होमगार्ड के प्रतिनिधिमंडल पास हम लोग गए थे, लेकिन वो किसी भी यूनियन के नेता से मिलना नहीं चाहते हैं। उन्होंने डीआईजी को अपना प्रतिनिधि बनाया है, उनसे हम लोग मिले तो वो बोले आपकी मांगे बिल्कुल जायज है, मैं आपकी मांग का समर्थन करता हूँ। मांगे जायज है, चलिए मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं आपसे बस जानकारी एक लेना चाहता हूँ कि जब मांगे जायज है तो उस पर सरकार ने अभी तक पहल क्यों नहीं किया? यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है। आज डिबेट हुआ, उसमें भी सरकार के प्रतिनिधिमंडल प्रवक्ता जो थे वो कह रहे थे कि होमगार्ड की जवाने मांगे जायज हैं। तो जब जायज मांगे हैं तो 17 दिन से आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह सहायक पुलिस ने उग्र होकर पूरा तोड़फोड़ किया, होमगार्ड के जवान भी तोड़फोड़ करे, तब आप हमसे बातें करेंगे? अगर ऐसा मजबूर करना चाह रहे हैं तो ये सही नहीं होगा। होमगार्ड के जवान अगर उग्र हो गए तो पुलिस से रोकना सरकार के बस की बात नहीं होगी। जबकि आप अमूमन देखा जाता है कि थाना में जिला बल के साथ
होमगार्ड का जवान कदम से कदम मिला के चलता है। तो क्या इसकी कमी खल रही है कि नहीं? इस संबंध में क्या आपके जिलावार एसपी इस संबंध में क्या पहल कर रहे हैं? जितने भी जिला के एसपी पदाधिकारी हैं, जो भी हैं, हर एक व्यक्ति कह रहा है कि आप लोग ने बिल्कुल जायज मांगे उठाई हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं कहा है कि मुझे परमानेंट कर दीजिए। हम लोगों ने तो बस इतना ही कहा है कि मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं बिहार राज्य के तर्ज पर होमगार्ड जवानों को सभी सुविधाएं दूंगा। तो हम लोग तो वही सुविधाएं मांग रहे हैं जो वादा उन्होंने किया था, उसी वादे को हम लोग लेने के लिए आ रहे हैं। पुराने जमाने में कहावत थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाए। पर मुख्यमंत्री जी का तो समझ ही नहीं आ रहा, उनको तो वचन जा रहा है। अच्छा, सत्ता पक्ष या विपक्ष का कोई भी प्रतिनिधि आपसे मिलने आए आप लोगों से? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों प्रतिनिधि हमारे विधायक आए यहाँ पर, उनका मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने भी कहा कि आपकी मांगे बिल्कुल जायज है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कह रहा है कि आपके बिल्कुल मांग नाजायज है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर लगता है कि हमारी मांगे नाजायज हैं तो पूरा होमगार्ड विभाग को समाप्त कर दिया जाए, ना विभाग रहेगा ना हम लोग मांग मांगेंगे। तिवारी जी, कुछ महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि वरीय पदाधिकारी जो हैं वो घरेलू काम कराते हैं महिलाओं से, जो होमगार्ड की महिलाएं हैं। इस पे क्या सच्चाई है? यह आरोप बिल्कुल सत्य है। हर एक महिलाएं, अगर आप बात करिएगा अकेले में तो उनके आंख में आंसू आएगा। उनसे ऐसा ऐसा काम कराया जाता है जिसको वो बता भी नहीं सकती हैं। मैं भी जानता हूं कि वो किस तरह का काम उनसे कराया जाता है, लेकिन मैं भी वहां मुंह सामने नहीं खोल सकता जो इस तरह का गलत काम भी उनसे करवाया गया है कुछ लोग से। तो मैं उस बात को कह नहीं सकता। इसका कारण बस इतना है कि अपना पेट चलाने के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन करने के लिए उन्हें कई तरह की यातनाएं या प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। अगर मेरी सभी महिला साथियों को ड्यूटी मिलती, मेरे सभी पुरुष साथियों को ड्यूटी मिलती तो कोई प्रताड़ना नहीं झेलता। आज 18,644 होमगार्ड जवान हमारा है, मात्र 9,000 को ड्यूटी मिलती है। अगर झारखंड सरकार सभी होमगार्ड जवानों को ड्यूटी नियमित कर देती तो ना होमगार्ड जवानों को पदाधिकारियों को रिश्वत देना पड़ता और ना ही उन्हें घरेलू काम करना पड़ता। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों के द्वारा कि वरीय पदाधिकारी के घर में काम कराया जाता है, जैसे कपड़ा धोने से लेके पोछा झाड़ू तक। क्या इसमें क्या सच्चाई है? जी, ये बिल्कुल जायज है। ये हम लोगों का 4 मंथ का ड्यूटी होता है। 4 मंथ में ऐसे ऐसे काम कराया जाता है जो कि सर्वेंट का काम होता है। सर्वेंट का काम में होता है कि कपड़ा धोना, ये झाड़ू पोछा करना, किसी का कपड़ा लत्ता धोना, और ये पदाधिकारी का मालिश करना, और सारा कुछ, जैसे कि बगान का काम भी कराया जाता है। ये कुत्ता लेटरिन का को भी फिकवाया जाता है। ऐसे काम हम लोगों को कराया जाता है। ऐसा सुनने में आया है, आप लोगों के बीच की किसी ने बताया, एसएमपी को जो पता चला है कि ड्यूटी देने के एवज में पैसे की मांग की जाती है। इसमें क्या सच्चाई है? जी, ये भी जायज है, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोग ये ड्यूटी लेने जाते हैं तो 4,000 से लेकर 10,000 तक रिश्वत लिया जाता है, और ये तब तक ये दिया नहीं जाता है हम लोगों को ड्यूटी। ये ऑफिस में हम लोग राउंड करते रहते हैं। ये राउंड जब तक ये रिश्वत नहीं देते हम अपने आप ये हाथों से, तब तक ड्यूटी नहीं मिलती हम लोगों को। लेकिन देखा जा रहा है कि महिलाओं को सम्मान देने की बात जो सरकार कहती है, तो ऐसा जान पड़ता कि तो महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है इस राज्य में। जी, सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सम्मान मिलता तो ये सब काम हम लोगों को नहीं कराया जाता। हम एक वर्दीधारी हैं, हम ये पुलिस की तरह ही ड्यूटी करना चाहते हैं, लेकिन वैसे नहीं होता है। हम लोगों को वैसे कराया नहीं जाता है। हम वर्दी लेके ये बहाल हुए हैं, राइफल ये ट्रेनिंग हुआ है हम लोगों का, और जो भी ये हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारा चीज़ हम किए हैं। हम में क्या कमी है ऐसे है जो ये हम होमगार्ड नहीं कर सकते? इलेक्शन में ऐसे ड्यूटी करते हैं, और आपातकालीन ड्यूटी भी करते हैं हम लोग। लेडीज कोई ऐसे कम नहीं है किसी से, बॉयस हो या जेंट्स हो, हम सब बराबर ही लेके चलते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं रांची जिला से अंजू देवी। जब तक मान लीजिए सरकार अगर इस बिंदु पे सुनवाई नहीं करती है तो आप लोगों का अगला चरण क्या होगा? पहले तो हम लोग अभी बहिष्कार कर रहे हैं। जब तक सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी तब तक हम लोग अपना बहिष्कार नहीं तोड़ेंगे। और अगर बहिष्कार के दौरान भी, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं तो आत्मदाह कर लेंगे। अच्छा, यहीं मर जाएंगे हम लोग धरना स्थल में ही। इसका मतलब होगा जब तक कि आपकी मांगे पूरी नहीं होती है आप यहाँ से नहीं हिलेंगे? हम लोग नहीं हिलेंगे। आप कहाँ से मैम? जमशेदपुर से। सरकार की ओर से कोई पहल नहीं होता देखा, आपका अगला रणनीति क्या होगा? हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन से नहीं हिलेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाए, क्योंकि 18 दिन हो गया, अभी तो कोई आश्वासना नहीं दिया गया। वो आश्वासन
जमशेदपुर से कुल कितनी महिलाएं आई हैं यहाँ? होगा 60-70-100 हो जाए। तो राज्य की सभी महिलाएं यहाँ एकजुट हैं कि कुछ एक ड्यूटी भी कर रही हैं? नहीं, सब एकजुट है, सब एकजुट है। मैंने होमगार्ड में जितनी भी महिलाओं की नियुक्ति हुई है, सारी महिलाएं अभी हड़ताल में हैं। हाँ, सारी महिला हैं, सारी महिला है सर। ड्यूटी कोई नहीं कर रहा, ड्यूटी बहिष्कार हो चुका है। उन्होंने खाली आश्वासन देने का काम किया, इसलिए हमारे जवान में आक्रोश भर गया है। ये तो बंदरी सेना है ना। बस यही हम बोलना चाहते हैं, न तो हम लोग को आत्महत्या का लिए मजबूर हो जाएंगे। और 8 महीना हम लोग कहीं पर काम करते हैं। हम लोग आदिवासी है, चाईबासा जिला से आदिवासी है, और हांडी नहीं बेचेंगे तो परिवार कैसे चलाएंगे? हम लोग को बाल बच्चे कैसे, उन लोगों को कैसे पेट पालेंगे? तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।